मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में पटवारी के 301 पदों पर जो है भर्ती निकला है और ये भर्ती जो है सीधी भर्ती है। इसलिए आपको आंसर जो है अच्छे से टिक करना है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है उसी क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व करना है। सभी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। पटवारी भर्ती परीक्षा में जो है 150 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और साथ ही इसमें निगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलता है। 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका कट जाता है। यही सबसे ज़्यादा आप लोगों को डिसअपॉइंट करता है। इसलिए जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो आपको उसी को ही सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि 150 क्वेश्चन दिया है तो हम 150 का 150 जो है सॉल्व करके आ जाते हैं। उसके बाद आप जब क्रॉस चेक करेंगे वो मार्कशीट आएगा, फिर आप लोग देखेंगे कि हमारा मार्क्स जो है बहुत ही कम है, 30 से 35 अंक भी बन रहा है और उतने में आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। साथ ही आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा कि कितना मार्क्स अगर आपका आता है तो पटवारी भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को आप जो है ईज़िली क्वालिफाई कर पाएंगे। तो मैं आप स्टूडेंट को बता दूँ कि कटअप की बात करें तो जनरल कैटेगरी वालों का यदि 125 मार्क्स तक यदि आ जाता है एक्यूरेट तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी के स्टूडेंट का 110 में, एससी का 100 में और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 85 मार्क्स होगा तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसमें कटअप जो है स्टेट वाइज नहीं रहता क्योंकि पटवारी भर्ती परीक्षा में ज़िले वाइज रहता है। तो जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों में इसके लिए आप जो है अपने अपने अलग अलग ज़िलों में इसके लिए आप जो है आवेदन करेंगे तो सभी ज़िलों का अलग अलग जो है कटअप जो है निकलेगा। इसलिए आप जो है अच्छे से तैयारी कीजिए क्योंकि आप लोगों के पास टाइम जो है बहुत ही कम है। 2 महीने से भी कम टाइम आप लोगों के लिए बचा है। तो पढ़ाई करना आज ही स्टार्ट कर दीजिए और जो बुक लिस्ट मैंने आप लोगों को बताया था उसी बुक लिस्ट को आप जो है फॉलो कीजिए क्योंकि उसी बुक से ही आपके एग्ज़ाम अच्छे से सॉल्व हो पाएंगे। क्योंकि हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, करंट अफेयर्स ये सबसे ज़्यादा और मैथ्स आपका इम्पोर्टेंट रहता है। तो मैथ्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि आपको डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का लेना है और रीजनिंग के लिए आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है क्योंकि इनसे बेस्ट बुक आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हिंदी के लिए आपको पूरा व्याकरण अच्छे से अगर समझना है तो आपको हिंदी के लिए दिल्ली IAS एकेडमी का बुक आपको लेना है। और छत्तीसगढ़ के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो उसके लिए आपको जो है हरिराम पटेल सर का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है। और आपको मैं सजेशन करना चाहता हूं कि आप जो है प्रतियोगिता सारांश भी लीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए, वो भी बुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश के लिए एसेंशियल इंग्लिश लीजिए। तो आप इन बुक से यदि प्रिपरेशन करते हैं और करंट अफेयर्स के लिए विकास परक का मासिक पत्रिका और अर्जुना का भी करंट अफेयर्स आप ले सकते हैं। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आप जो है प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली मैगज़ीन रिलीज़ होता है उसे आप लीजिए। इन बुक से यदि आप तैयारी करते हैं तो आपका तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो मैं आप सभी स्टूडेंट को पहले भी कहा था, हर बार कहता हूं कि तैयारी आप अच्छे से कीजिए और पटवारी भर्ती परीक्षा और व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम को आप जो है एक ही बुक को पढ़कर हम जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको जो है अलग अलग बुक से जो है पढ़ाई करना होता है। तो इन सभी बुक से आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अलग अलग बुक से यदि आप तैयारी करेंगे तो आपका तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा। क्योंकि अगर इस वर्ष आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता फिर भी आपने जो पढ़ाई किया है वो आपका काम आएगा। क्योंकि आपने एक बार यदि CG व्यापम के अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर लिया, फिर वो आपका हॉस्टल अधीक्षक हो, मंडी निरीक्षक हो, फूड इंस्पेक्टर हो या सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, व्यापम की किसी भी एग्ज़ाम हो, उन सभी में आपका जो तैयारी रहेगा वो आपका तैयारी रहेगा और उन एग्ज़ाम को आप इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए आपको जो माइनस मार्क, निगेटिव मार्किंग रहता है उससे आपको बचना रहता है। इसलिए जितना हो सके सही आंसर को ही टिक करके आइए। और अगर तुक्का मारना ही है तो 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन ही तुक्का कीजिए। 150 में 150 क्वेश्चन बनाकर आपको नहीं आना है। अगर ऐसे आएंगे और आप लोग सोचेंगे कि हमारा जो है सिलेक्शन हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि तैयारी अच्छे से कीजिए। 10 अप्रैल को पटवारी भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम है। 22 मार्च तक आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी वालों का शुल्क 350 रुपये है। OBC, SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट का शुल्क जो है 250 रुपये है। आप जो है 22 मार्च तक
इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका एग्ज़ाम जो है मॉर्निंग में होगा। तो इस तरह से आपका सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न रहा। चयन प्रक्रिया तो बता दिया कि ये जो है सीधी भर्ती है। आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है, फिर आपको 1 वर्ष का ट्रेनिंग जो है दिया जाता है पटवारी का। फिर उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर आता है और आप इजली जो है ज्वाइन कर पाएंगे। और सैलरी की बात करें तो आपको 21 से 22 हज़ार रुपये आपको मिलता है और 21 रुपये ग्रेड पे आपको अलग से दिया जाता है। तो बहुत अच्छा पैकेज आपको मिलता है, क्योंकि व्यापा में बहुत ही अच्छा पोस्ट है पटवारी का। तो इसलिए अगर पटवारी बनना है तो तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। और आपको कोई भी पटवारी का सिर्फ बात नहीं कर रहा, चाहे व्यापा में हॉस्टल अधीक्षक का हो, मंडी निरीक्षक का हो, फूड इंस्पेक्टर का हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो। आप लोग सबसे ज़्यादा मिस्टेक इस चीज़ में करते हैं कि आप लोग जो है नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते हैं। जब आप लोग नोटिफिकेशन के इंतज़ार करेंगे कि इस डेट को नोटिफिकेशन आएगा, फिर हम अपना तैयारी स्टार्ट करेंगे, तब आपका जो है आप जो है ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इतने कम समय में 60 दिनों में 2 महीने के टाइम में कैसे तैयारी आप कर पाएंगे और एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा तो आप लोग अपने आप को धोखा देते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग जो है तैयारी शुरू से ही स्टार्ट कीजिए। जब नोटिफिकेशन आएगा तो आएगा, उसका इंतज़ार आप मत कीजिए। अपना तैयारी आप 100% रखिए, ताकि जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आए आप इसमें एग्ज़ाम में फॉर्म फिल कर सकें और एग्ज़ाम को अच्छे से पढ़ाई कर सकें और एग्ज़ाम को समझ पाएंगे और एग्ज़ाम को क्लियर भी कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको जो है खुद पर भरोसा रखना है कि सब कुछ पॉसिबल है। मुझे अपने पढ़ाई पर पूरा भरोसा है और मैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाऊँगा। तो आई होप कि जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आपको पसंद आए। अगर जानकारी आपको पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। और साथ ही आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। और आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं जो पटवारी का एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, यदि आपका 12वीं पास है, 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप जो है एग्ज़ाम दिला पाएंगे। तो और आपका अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी आपका क्वेश्चन है जो मुझसे आप पूछना चाहते हैं, आप सभी के क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा। तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, सभी का कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर करने के लिए मत भूलिए, ताकि बाकी स्टूडेंट को भी हेल्प मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।